को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले आपको MySQL क्लाइंट, ये MySQL क्लाइंट के अंदर आप जैसे ही यहाँ अपने अगर आपके सेव है तो आप अगर MySQL क्लाइंट जो होगा यहाँ पर शो हो रहा होगा आपको, तो MySQL कमांड लाइन क्लाइंट जैसे ही आप करेंगे तो ये आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। आप सबको विंडो दिख रही होगी, नहीं दिख रही तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब दिख रही होगी शायद, और ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक विंडोज़ दिख रही है जिसमें आप पासवर्ड डालेंगे। ये आपको नहीं दिख रही है कोई इशू नहीं, मैं अभी प्रैक्टिकली बता देता हूँ। जैसे ही यहाँ पासवर्ड डालोगे ना आप, तो पासवर्ड डालने के बाद में आपको सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस, सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना है। क्या करना है? डेटाबेस क्रिएट, हर बार डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैंने जैसे ही क्रिएट करूँगा मैं, तो आप अब यहाँ देख रहे होंगे, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे डेटाबेस जो मैंने क्रिएट कर लिया है आप लोगों के सामने है। ये क्रिएट डेटाबेस और क्रिएट टेबल, ये यहाँ पे देखिए। जिनको स्टूडेंट्स को नज़र नहीं आ रहा है वो यहाँ ध्यान से देखेंगे, और ध्यान से ये आप लोगों के लिए है, ये देखिए आपने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एंटर पासवर्ड किए और फिर डेटाबेस क्रिएट कर दिया। तो डेटाबेस क्रिएट करने की क्या थी, ये देखिए सबसे नीचे ये क्या लिखा हुआ है, MySQL यूज़, MySQL यूज़, ये यहाँ पे है, ये देखिए। ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, यूज़ मिनेगर, MENAGERIE। ये मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया, मिनेगर IE करके, ठीक है ना। क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यानी अगला ही वर्ड आपके क्या आएगा, डेटाबेस चेंज। हो सकता है आपसे पहले कोई यूज़र काम करके गया हो, या कोई डेटाबेस ऑलरेडी पहले से बना हुआ हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने ही डेटाबेस में अपने को यहाँ काम करना है। क्लियर हो गया। अदरवाइज़ आपका डेटा कहाँ शो है ये आप कभी भी व्यू नहीं कर पाओगे। अभी मैं एक ऐसी क्वेरी बताऊँगा जिसमें मैंने डेटाबेस को ओपन ही नहीं किया था, तो अगले ही टाइम में वो खुद ने मुझे एरर बता दी या एक वार्निंग शो कर देता है। क्लियर हो गया। अब जैसे कि मैंने एक क्वेरी लिखी, देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ जो गलती है वो भी बताऊँगा जो अपन अक्सर करते हैं, और जो करेक्ट क्वेरी है, क्योंकि जब तक एरर आएगी नहीं आप सीखोगे नहीं, ठीक है ना। तो क्रिएट टेबल के अंदर सबसे पहले मेरे को नाम लेना है किसका, एम्प्लॉय का। ये आ रहा है, ये टेबल नेम है, ये क्या है यहाँ पे, टेबल नेम आ गया। फिर इसके एट्रीब्यूट्स, यानी मुझे क्या क्या लेना है इसके अंदर, मैंने एक ले लिया ई कोड, यानी एम्प्लॉय कोड ले लिया यहाँ पे, कोई इशू नहीं। फिर एम्प्लॉय कोड कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए यहाँ पे, इंटीजर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर मैंने ई नेम, यानी एम्प्लॉय नेम ले लिया, कैसा होना चाहिए वो, कैरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम 20 लेंथ का होना चाहिए, 20 से ज़्यादा किसी का नाम क्या होगा। फिर सेक्स कैसा है, मेल है फीमेल है, वो चीज़ यहाँ पर अगली बार आ जाएगी। फिर उसका ग्रेड कौन सा है, फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, क्योंकि उससे सैलरी डिसाइड होती है। फिर उसकी जो ग्रॉस है वो सैलरी कितनी है। सैलरी मैंने डेसिमल इसलिए ली है ताकि पॉइंटों में सैलरी अक्सर बनती है, तो यहाँ पॉइंटों में वैल्यू आ जाएगी। ये चीज़ क्लियर हुई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इसने एक एरर बताई है। क्या मुझे कोई बताएगा, मेरे पहले लिखी जो लाइन है उसमें एरर क्या है, आप देख के बताओगे। जो मैंने अभी पहले क्वेरी क्रिएट की ना, उसमें एरर क्या है, कोई मुझे बताएगा। कोई बताएगा इसमें खुद ने कह रहा है चेक द मैनुअल डिस्क्रिप्शन टू एरर इन योर एसक्यूएल। एक्चुअली मैंने क्या किया था, देखो ई कोड, इंटीजर, ई नेम करेक्ट 20, सेक्स भी सही है, ग्रेड करेक्टर भी सही है, ग्रोस डेसिमल और सेमीकोलन। क्या एरर है देखा, पता चला कुछ? बोलिए। कैरेक्टर 1 को ब्रैकेट में डाला। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना, कि भाई कैरेक्टर 1 को जो है, 1 पूरे कैर को अगर ब्रैकेट में डालोगे नहीं बैठेगा, आपको जो वैल्यू लेनी है उसी को ब्रैकेट में डालना है। क्लियर हो गया। ये ब्रैकेट वाली रेंज शो कर रही है, क्या सही कर रही है, रेंज। इसलिए ध्यान रखो, या मैंने साथ में एरर भी बता दिया आप लोगों को। और ये चीज़ है, जैसे ही मैंने एक क्वेरी डाली क्रिएट टेबल, मेरे एक एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट हो गई। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ होगा, यानी हमने यहाँ डेटाबेस यूज़ कर लिया। ये सबसे पहले डेटाबेस यूज़ करना, उसके बाद में हमने यहाँ पर जो एक मेरी थी, ये देखिए यहाँ पर क्रिएट टेबल ऊपर ही ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, क्रिएट टेबल इन MySQL।
क्रिएट टेबल, टेबल नेम, या मैंने टेबल नेम डाल दिया है और फिर यहाँ पर डेटा टाइप डाल दिए हैं। तो आप क्रिएट एन एम्प्लॉय और फिर उस एम्प्लॉय में क्या क्या आपको चाहिए वो डाल दी और ये एक टेबल क्रिएट कर दी मैंने। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों के लिए, कोई इशू नहीं। अब नेक्स्ट टाइम क्या है, डेटा को इंसर्ट करवाना है। क्या करवाना है? इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। तो इंसर्ट जब भी करवाते हैं ना, एक चीज़ ध्यान रखो, जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स का मतलब जो लैंग्वेज में से क्रिएट, CREAT, ये सारे कैपिटल रखो। क्या आएंगे? कैपिटल है। इंसर्ट में भी देखो या INCRT वगैरह इनटू, ये सब क्या है? कैपिटल में है। फिर क्या आएगा इसके बाद में? टेबल नेम आएगा। क्या आएगा? टेबल नेम। टेबल नेम एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आपने दिया है, या तो सारा कैपिटल रखो या सारे स्मॉल रखो, वो आपके माइंड के ऊपर। आप क्या, ये याद रखने का काम जरूरी है, इसलिए जब भी प्रैक्टिकल करें आप तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो हमने क्या करना, इंसर्ट इनटू में टेबल नेम ले लेना, यानी हमारे यहाँ क्या आ जाएगा? एम्प्लॉय आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो दो ऑप्शन है, या तो आप सारे कॉलम को याद रखो, जब भी क्रिएट टेबल कर दी उसका जो पहले नंबर पर हमने क्या रखा था, दूसरे में ई कोड, ई नेम, सेक्स, ग्रॉस, ये सब रखा था कि नहीं रखा था, डिग्री वगैरह वो चीज़, ये तो कंटिन्यू याद रखो। नहीं तो फिर हर बार लिखो ई नेम, ई कोड, ऐसे ऐसे करके। यानी दो टाइप से इंसर्टिंग करवा सकते हैं, उन दोनों टाइप की इंसर्टिंग हम यहाँ पर देखेंगे। दोनों टाइप की इंसर्टिंग, ये यहाँ पर टेबल हो गई थी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ये होने के बाद में इंसर्ट इनटू डेटा इनटू टेबल। अब ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर अब देखिए क्या किया मैंने यहाँ पर, जैसे कि हमने टेबल इंसर्ट करवा दी थी यहाँ पर, कोई इशू नहीं है। इसलिए अब देखिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू देखो, इंसर्ट इनटू क्या आया, ध्यान से देखिएगा। इंसर्ट इनटू किस में इंसर्ट करवाना था? एम्प्लॉय में इंसर्ट कराना था। टेबल नेम आ गया। फिर क्या क्या इंसर्ट कराना है? वैल्यूज़, क्योंकि हमारा क्वेरी ऊपर ही लगी हुई है तो हमें पता चल जाएगा ई कोड। ठीक है ना, तो ये आ गया ई कोड, यहाँ पर आ गया। फिर आ गया रवि, क्या नाम है? ई नेम, तो ये रवि आ गया यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, अगर नंबर है तो आप उसको डायरेक्ट लिखेंगे, अगर कोई नेम है तो उसको कॉलम के बीच में रखेंगे, मतलब सिंगल इन्वर्टेड जो है कॉट है उनके बीच में रखेंगे रवि। कोई भी करेक्टर ऐसे लिखा जाएगा, समझ आ गया? करेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, करेक्टर क्या है? सिंगल वर्ड है, सब स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ करेक्टर है, राइट। फिर मेल है, फीमेल है, वो आ गया। अब E4 ये भी एक टाइप का करेक्टर ही है ग्रेड के हिसाब से, और फिर यहाँ पे इसकी सैलरी आ गई। चीज़ हो गया क्लियर? ठीक है, ये मैंने इंसर्ट करवा दिया। देखो अगर कोई क्वेरी होती तो यहाँ पर ये क्वेरी ओके नहीं लिखा हुआ आता, तो ये मतलब एरर होती, तो ये एरर नहीं है इसलिए यहाँ आ गया। दूसरा तरीका इंसर्ट कराने की क्या है? सेम टेबल। अब आपको ये जो एट्रीब्यूट्स है, जो इसके फील्ड थे, इसको फील्ड भी कहते हैं यानी कॉलम भी कहते हैं, ये क्या कहते हैं? ई कोड, ई नेम, सेक्स, ग्रेड, क्रॉस, ये ऐसे लिख दिया। इसमें 1001 रवि, मेल, E4 स्विच, ये मैंने 2 बार। दूसरी तरीका है सेम एंट्री को ऐसे करने का, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है क्या? बेस्ट ऊपर वाली रहेगी, बस आपको कांस्टेंट जो आपके हैं वो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना। एक तरीका और भी है कि भाई हमें बाई चांस दूसरी और भी वैल्यू डालनी नहीं है, ठीक है ना, हमें केवल 3 वैल्यू डालनी है, इसका एम्प्लॉय कोड, नेम और सेक्स। नया एम्प्लॉय आया, उसकी सैलरी मिली नहीं, उसका अभी डिपार्टमेंट डिसाइड नहीं हुआ, ग्रेड, तो मैंने उसकी वैल्यूज़ डाल दी हैं। ई कोड में 2014 डाल दी, उसका नाम डाल दिया मंजू, और उसको कोड डाल दिया फीमेल। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये 3 तरीके से रखेंगे। चौथा इसमें क्या होता है कि अब यहाँ क्या होगा, क्या आपने ग्रॉस डाला? नहीं डाला, वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रॉस नल ले लेगा। क्या ले लेगा? नल। आपको नल अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। आपने नहीं डाला नल। अब कई लोग होते हैं, अभी भी क्वेरी आपको नोटबुक में मैं बताऊंगा आपके बुक में, तो उसमें क्वेरी है कि आप नल डाल दो। बात अननेसेसरी कोई, मतलब डेटाबेस की खास बात यही है, एक डेटा वही अच्छा होगा जिसमें डेटा रिडंडेंसी कम हो। व्हाट डू यू मीन बाय रिडंडेंसी? यानी डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कम लाइनों में जो कोड बना जाएगा वो सबसे बेटर होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर? ये चीज़ हमने प्रैक्टिकल क्लासेस के रूप में हमने की। अब हमारे पास जो थ्योरी आती है वो ये आ गई, ये हमने डेटा इंसर्ट करवा दिया, यहाँ आपने सबने देख लिया होगा, और प्रैक्टिकल के अंदर भी अपन ने डेटा इंसर्ट करवा दिया। ये सारा वही है, डेटा इंसर्ट हो रहा है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं यहाँ पर नल वैल्यू की। तो नल वैल्यू में कुछ नहीं है, आप इसी तरह यहाँ पर इंसर्ट इनटू, यहाँ आप देखेंगे एक सेकेंड,
इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नेम, ई नेम, जॉब, MGR, हायर रेट्स, सैलरी, ये सब है। यहाँ मैंने लास्ट में ये जो COMM था, यहाँ इसकी वैल्यू नल दिखाई है, ठीक है ना। तो यहाँ की वैल्यू जब मैंने नल दिखाई है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वैल्यू यहाँ डालो नहीं डालो, और 1 2 3 4 चौथे नंबर पर क्या है, ये MGR, तो इसकी वैल्यू भी मैंने यहाँ पे नल दिखाई है। डालो मत डालो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट नल ले लेगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी कि भाई डेट इंसर्ट करवानी है, तो इसकी क्वेरीज मैं अलग से आपको बता दूंगा, डेट इंसर्ट करने का कोई इशू नहीं, लेकिन ये एक फॉर्मेट हमेशा इसका YYMMDD रहेगा, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो रहता है वही है, ठीक है। अब हम कुछ हमारी जो प्रैक्टिकल्स है उसमें चलते हैं। इसके अंदर बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेबल एंड डेटा ऑफ टेबल। जब मैं बुक में अंदर ऐसा नहीं दे रखा है, हमारे मन में आई भाई हमने जो 3 किए हम खुश हो गए, क्वेरी चली गई, हम देखे तो सही कि टेबल में मेरा डेटा कैसा दिखता है और गया है कि नहीं गया। तो पहले मैं स्ट्रक्चर ऑफ टेबल देखूंगा, यानी मेरी टेबल जो थी स्टार्टिंग में, यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए जब मैंने टेबल क्रिएट की थी और कोई भी डेटा नहीं डाला तो टेबल ऐसी दिख रही थी, ये यहाँ पे ये ऐसी दिख रही, जिसमें ई कोड था, फील्ड नेम था यहाँ पर, ई नेम, सेक्स, ग्रेड और ग्रॉस, ये सब चीज़ थे मेरे। और मेरे टाइप क्या था उनका, इंटीजर था, करेक्टर था। फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट नल था कि हाँ ये सारे नल है, बिकॉज फर्स्ट टाइम सब खाली थे। और की डिफ़ॉल्ट में भी ये नल था। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है इन सब चीज़ों का। अब किस की से आएगा, DESC, डिस्क्राइब का DESC आएगा, DESC और टेबल नेम, DESC और टेबल नेम। यहाँ मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए, ये DESC और टेबल नेम जो यहाँ दिख रहा होगा ये आपको, ये इस चीज़ का खास बात है, इससे हमारे टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा शो होगा। क्लियर हो गया? अब उसके बाद जो ये तो टेबल का स्ट्रक्चर देख लिया, अब मैंने जो डेटा डाला है वो सारे डेटा देखने हैं मेरे को कि भाई मेरे जो डेटा है उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और एम्प्लॉय। अब क्या मतलब हुआ, अगर हमें सारा डेटा फैच करना है तो केवल एक एस्ट्रिक जो होता है स्टार को ले लेंगे, और फ्रॉम के बाद में कौन सी टेबल से आपको डेटा लेना है वो यहाँ से हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, राइट। नाउ क्या एम्प्लॉय कोड था, ई कोड, ई नेम, सेक्स, ग्रेड एंड ग्रॉस, राइट। तो ई कोड हमने क्या डाले थे, 1001, रवि, मेल, E4 और 460, ये तो फर्स्ट टाइप की क्वेरी से डाला था इंसर्ट की, ये सेकंड वाले से डाला था, और ये जो मंजू है हमने इसमें डाल दिया। क्लियर हो गया? यहाँ पर हमारा डेटा हमने शो कर लिया, सेटिस्फेक्शन हो गया, हमारा डेटा अंदर है और गया भी है, और जो चीज़ दिखती है इंसान को वो ज़्यादा याद रहती है। कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया क्वेरीज में? बस आपको ये ध्यान रखना है, जो सिंटैक्स है ये देखो मेरे यहाँ सिंटैक्स सारे कैपिटल में रखे हैं, जैसे सेलेक्ट हुआ, फ्रॉम हुआ, और दूसरी चीज़ें जो थी वो स्मॉल में रखी। ये चीज़ क्लियर हो गई है? ठीक है कि नहीं है? चला आगे। नाउ ये तो क्या हुआ, केवल स्ट्रक्चर देखा हमने। अब आती है सेलेक्ट क्वेरी, ऑल एम्प्लॉयज़। अब देखो हमारी क्वेरीज क्या है कि सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज़, सारे एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट करने हैं। वेयर, अब कंडीशन के हिसाब से जहाँ जेंडर होना चाहिए वो मेल होना चाहिए, यानी हमने एक आज को जो काम करवाना है वो मेल से करवाना है, तो हमने फटाफट डेटा पूछा भाई कि जो मेल है फटाफट वो बताओ तो भाई मेल कितने अपने यहाँ, या मेल कौन कौन है। तो अब इसकी क्वेरी देखिएगा आप, इसकी क्वेरी देखिएगा, एक मेल देखना और एक फीमेल देखना है, ये चीज़ हमें, ये क्वेरी हमने इसको इसके अंदर यूज़ की है। यहाँ सबसे शो हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी MySQL सेलेक्ट स्टार, यानी सारे जो हो गया सारे एम्प्लॉय लेना है, लेकिन कौन से लेना है, कहाँ से लेना है, एम्प्लॉय टेबल से लेना है, जहाँ पर वेयर। अब देखो ये जो एट्रीब्यूट्स है आपका, जो फील्ड था वो आपको याद होना चाहिए, फील्ड क्या था, और कैरेक्टर होता है तो कैरेक्टर को हमेशा 2 कॉलम के बीच में कंपेयर करा दिया। तो मेरे पास जो मेल होंगे, अब रवि की एंट्री 2 बार थी तो रवि को शो कर दिया इसमें, लेकिन रवि है, लेकिन यहाँ पर रवि एक ही है, रवि क्या है, एक ही है, एक ही है, एंट्री 2 बार है वगैरह इसकी। ये चीज़ समझ आ गई यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं आई समझ? जो मेल होगा वो सब आ जाएगा, यानी जहाँ जहाँ इसको यहाँ मेल दिखेगा ना वो ले लेगा डेटा, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, देखो एक चीज़ ध्यान रखना,
ये अभी टेस्टिंग पॉइंट पे MySQL है। जब बड़े लेवल पर इसको डेवलपर और मतलब MySQL बेसिक टाइप पे है, जब टेस्टिंग और डेवलपर लेवल पर जाती है कोई भी सॉफ्टवेयर, तो वहाँ चेकिंग होती है कि एक ही एम्प्लॉय कोड के 2 बंदे नहीं हो सकते, ये चीज़ जानते हैं, ठीक है ना। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता सकता है ये, लेकिन अपन में तो अभी टेस्टिंग मतलब डमी के रूप में कर रहे हैं, प्रैक्टिस वगैरह वो चीज़ है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी एक क्वेरी आएगी कि भाई हमने तो केवल यही डाला था, तो बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, एक ही आदमी है वगैरह उस हिसाब से। अब मान लो हमें क्या देखना है, फीमेल देखना है, क्या देखना है, फीमेल। तो ये देखो, ये तो आपके वापस आ गया, मेल वाला तो ऊपर आ ही गया, फीमेल वाला यहाँ देख लियो। मैंने क्या डाला, सेलेक्ट एस्ट्रिक यानी ऑल डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सेक्स इक्वल टू एफ। ये देखिए इधर से क्लियर हो गया। तो यानी क्या हो गया, ई कोड 2014 मंजू, ग्रेड मैंने डाला नहीं था इसलिए नल आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, और ग्रॉस भी नल आ रही है। क्लियर हो गया। यानी ये कंडीशनल टाइप की होगी, क्या हो गई, कंडीशनल टाइप की, ठीक है कि नहीं, वो सेलेक्ट हो गया, ये कंडीशनल टाइप की होगी।